इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला चौथा टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है और चौथे दिन के खेल खत्म होने तक अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों के पास चांस हैं। एक टाइम लग रहा था कि ये टेस्ट मैच में चौथे दिन इंडिया आगे हो चुका है जब ऑस्ट्रेलिया के 91 रन पर 6 विकेट गिर गए। मगर सेम कंडीशन वही हुई जो ऑस्ट्रेलिया ने की थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया के भी 6 विकेट गिरने के बाद फिर 7वें 8वें विकेट की जो साझेदारी हो गई थी, अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया 358 रन के ऊपर बना पाया। अब कंडीशन सेम ऑस्ट्रेलिया की भी वैसे ही 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछल्ले बैट्समैन ने, जैसे कि पैट्स कमिंस, आके 41 रन बनाकर चले गए। नाथन लियोनी भी अभी 41 रन पर खेल रहे हैं। अब 9 विकेट तो उनके गिर चुके हैं, मगर 333 रन की लीड भी हो चुकी है। अब 10वां विकेट सुबह किस टाइम गिरेगा, या 5, 10, 15 रन भी बनाता है तो मान के चलो आप, कम से कम ऑस्ट्रेलिया के पास 350 रन होंगे। 350 रन को चेस करने के लिए इंडिया को कम से कम मान के चलिए रन तो बनाने ही हैं, और ये रन स्पीड से भी बनाने हैं, क्योंकि 350 रन बनाना मेलबोर्न के, अगर बात करें लास्ट डे में, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि 258 रन का कुछ स्कोर ही है जो शायद चेज हुआ है, और ये 350 रन, 100 रन करीब ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। तो अगर वास्तव में टेस्ट मैच जीतना है तो इंडिया को स्कोर भी बनाना है और थोड़ी जल्दी से बनाना है। मतलब रन बनाने हैं, स्पीड के साथ रन बनाने हैं। तो इंडिया की कोशिश यही रहेगी, अगर ओपनिंग उनकी अच्छी चलती है, खासकर 2 विकेट गिरने से पहले जितने ज़्यादा रन इंडिया के बन जाएंगे, स्पीड से बन जाएंगे। अगर मान लो इंडिया की ओपनिंग अच्छी हो गई, 1-2 विकेट गिरते गिरते इंडिया के पौने 200 रन या 150 से ऊपर हो गए, तब तो मान के चलिए इंडिया जीतने के लिए जाएगा। अगर उससे पहले 2 विकेट गिर गए तो इंडिया फिर ड्रा के लिए ही जाएगा, क्योंकि चांसेस ऐसे ही हैं। क्योंकि जब आप कभी कभी जीतने के लिए जाते हो तो चांस उल्टा भी पड़ जाता है। तो इस समय ये जो मौका खुला है दोनों टीम्स के लिए 50-50 है। अब जो अपने नर्व्स पर काबू रखेगी और जो बेटर गेम दिखाएगी, वही टीम इस गेम को जीतेगी। नहीं तो अभी भी जिस हिसाब से आसार बन रहे हैं, उस हिसाब से मैक्सिमम आसार ड्रा होने के हैं, और उसके बाद फिर इंडिया के जीतने के, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। अगर मान के चलिए तो 60-40 का गेम है, 60 इंडिया और 40 ऑस्ट्रेलिया। और उसके अलावा मैक्सिमम चांस ड्रा के भी लग रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जब इंडिया सुबह बैटिंग करने आएगी तो इंडियन बैटिंग की स्टाइल क्या होगी, और 1-2 विकेट गिरने तक उनका रन स्कोर कहाँ पर पहुँचेगा। ये हो गई आज की बात। अब हम लोग बात करते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया ने पारी स्टार्ट की थी दूसरी इनिंग की, तब सैम कॉन्ट्रास्ट, जिनको कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया में ऑस्ट्रेलिया ने उनको विराट कोहली का फादर दिखा दिया था। एक ही मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो सैम कॉन्ट्रास्ट हैं उनको विराट का फादर दिखा दिया, और विराट की जोकर वाली तस्वीर लगाकर सामने पेश की, और विराट कोहली को पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या पूरे वर्ल्ड के सामने जोकर दिखाया गया। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के जो कप्तान होते थे बेन स्टोक, उनको भी इन्होंने ऐसे ही पेश किया था। अब अगर हम लोग सीरीज से पहले की बात करें तो इसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली के बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या, पूरी वर्ल्ड मीडिया को पता, अगर विराट कोहली के पोस्टर लगेंगे तभी यहाँ पर दर्शक आएंगे, क्योंकि विराट कोहली एक ब्रांड है। अब सैम कॉन्टस अभी पैदा हुए हैं, कल हो सकता है 4 मैचों में चलने के बाद ख़त्म हो जाएं, तो उनके कोई भरोसा नहीं है। तो अब विराट कोहली के इस तरीके से बेइज्जती होने पर अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किसी एक प्लेयर के नाम पर पैसा भी कमा रहे हो, उसी प्लेयर की अपने मीडिया में बेइज्जती कर रहे हो। अरे वो प्लेयर तो एक ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगा, तुम क्या हो। ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सोचना पड़ेगा। अब खैर ऑस्ट्रेलिया मीडिया हमेशा से स्लेजिंग और इन सब चीज़ों में आगे रही है, तो वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मगर इंडियन मीडिया जो विराट की बुराई करते नहीं थक रहे, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये स्लेजिंग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की। कम से कम इंडिया में कोई एक ऐसा प्लेयर आया, कोई एक ऐसा कैप्टन आया जिसने उस स्लेजिंग का जवाब देना स्टार्ट किया है, कि अब ऑस्ट्रेलियन इंडियन से जल्दी भिड़ते नहीं हैं। चाहे ग्राउंड पर देख लो या बाहर भी देख लो, कुछ भी बोलने से कतराते हैं, क्योंकि उनको ये पता है अब जवाब मिलेगा। अब जब विराट कोहली की कप्तानी में पुजारा जैसे लोग आंखें दिखाने लगे तो आप समझ सकते हैं कि टीम इंडिया अब जवाब देने में कितनी उस्ताद हो गई है। तो ये बात हो गई सैम कॉन्टर्स को, जिसने पहली पारी में रन बनाए थे बचते बचाते, मगर सेकंड इनिंग आते ही बुमराह ने उनको बोल्ड करके उनको बता दिया कि उनकी कितनी औकात है, वो कितनी देर तक खेल सकते हैं। तो इस तरीके से सैम कॉन्टर्स का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आगे क्या होता है, विराट कोहली की जो इन्होंने बेइज्जती की है, वो तो आने वाले टाइम में अगर विराट कोहली रन बनाते हैं तब भी पता चलेगा, नहीं भी बनाते तब भी पता चलेगा, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी ब्रांड बनता है तो उसके पीछे उसकी बहुत सी मेहनत लगी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप जो अच्छा करना चाहते हैं नहीं होता है और लोग आपकी बुराई शुरू कर देते हैं, मगर आपने जो 15 साल किया है टीम के लिए, उसको देखते हुए जो वास्तव में क्रिकेट को जानते हैं और समझते हैं, वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बहस नहीं करते हैं।
अब देखने वाली बात है कि पाँचवा दिन कैसा जाने वाला है और विराट कोहली कैसा खेलेंगे, क्योंकि नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर 2 लोगों की पारी की बदौलत इंडिया इस टेस्ट मैच को अब इतनी जल्दी तो नहीं गंवाने वाला है और मैच ड्रा के चांस बन रहे हैं, जीतने के भी चांस बन रहे हैं। अगर इन दोनों की इनिंग ना आई होती तो इंडिया के हारने के चांस मैक्सिमम थे, ना ड्रा होता। तो ये अब टेस्ट मैच बन गया है और ये 5वें दिन भी अभी भी ये नहीं कन्फर्म है क्या होने वाला है, कौन जीतेगा। देखते हैं क्या होता है 5वें दिन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना है। तो अब सब लोगों की नज़रें केवल इंडिया के टेस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इंडिया यह टेस्ट मैच जीतता और सिडनी टेस्ट मैच जीतता है तभी इंडिया वर्ल्ड WTC के फाइनल में क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका है। पाकिस्तान से एक छोटी सी उम्मीद थी, मगर पाकिस्तान कभी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, चाहे जिस भी चीज़ में देख लूँ। तो पाकिस्तान भी हार गया और अफ्रीका पहुंच गई है। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से कोई एक टीम है जो फाइनल खेलेगी अफ्रीका के साथ। अब इंडिया दोनों टेस्ट में जीते तो फाइनल खेलेगी, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाए और इंडिया लगातार ड्रा करा ले या एक जीत ले तभी फाइनल खेल सकती है। ये तो आने वाले टाइम में किसी के भरोसे बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक आप अच्छा नहीं करोगे तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।